हेलो एवरीवन। सो कैंसर साइन के लिए हमारे पास क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं राइट नाउ। जी हाँ, जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास फॉर योर साइन। लेट्स फाइंड आउट। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो कैंसेरियन, आई थिंक इट्स अबाउट यूर अवॉइडिंग समथिंग। आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं, कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मुझे ऐसा लगता है कुछ चल रहा है। या तो हो सकता है कि देयर इज समबडी, कोई है जिसको आप रीच आउट करने का सोच रहे हैं। पास्ट में कोई है जिसको आप रीच आउट करने का सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि कोई आपकी तरफ आ जाए, ऐसा कुछ है, डिलेमा चल रहा है। आई थिंक टावर मूवमेंट, इट्स अबाउट कि कुछ सडनली हो सकता है कि सडनली आप हो सकता है किसी को रीच आउट करना चाहें, बिकॉज यू आर फैसिनेटेड एंड ड्रॉन टूवर्ड्स दिस पर्सन। और अदरवाइज बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है ऑफकोर्स चॉइसेस हैं आपके पास, आने वाले समय में चॉइसेस हो सकती हैं इन लव रिलेशनशिप। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि कैंसेरियंस जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं कि क्या रीच आउट करें कि नहीं करें। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। और आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, और थोड़ा सा आप स्लो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। थिंग्स आर लाइक अगर रीच आउट भी करना चाह रहे हैं तो स्लोली एंड स्टेडली आप आगे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं। और माइंड में कुछ ऑफकोर्स चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि या ये कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा था अभी तक, फिलहाल बहुत स्लो चल रहा था, बट फाइनली एकदम से आप सोच रहे हैं कि रीच आउट करें किसी को, ठीक है। तो ये हमारे पास मैसेजेस कैंसेरियन के लिए आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड कैंसर साइन, और हमारे पास क्या आ रहा है कैंसेरियंस के लिए राइट नाउ, व्हाट दे नीड टू नो। ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है आपका जो स्टेटस है वो अच्छा हो सकता है, और स्टेटस आपका अच्छा चेंज हो, हमें चेंज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट यू आर रेडी टू चेंज, ठीक है, कुछ चेंज चाह रहे हैं। अब चाहे वो किसी भी एरिया में हो, सेक्टर में हो, बट येस यू वांट चेंज, आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं और स्टेप अप करना चाह रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। अब वो अगेन मैं रिपीट करूँगी कि कोई पर्सन, कोई सिचुएशन और एनीथिंग, बट येस यू आर लाइक यू आर इन चार्ज। आपको लगता है कि नहीं, अब टाइम है कि आपको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। और कुछ के लिए हो सकता है डिसीजन टाइम, कि डिसीजन लेना है इधर या उधर, वो चीज़ है। अगेन टावर जो सडनली कुछ हो सकता है, सडनली मान लीजिए कि आपके एक्स वापस आ रहे हैं, या आप किसी को एकदम रीच आउट कर रहे हैं, या सडनली कोई चेंज, सडन कोई ट्विस्ट आ सकता है आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि आपको डिसाइड करना पड़े, आपको कोई फैसला लेना पड़े, और ये आपकी खुशियों के लिए हो सकता है। स्पेशली हमारे पास नवंबर का पीरियड आ रहा है, प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए, जब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, या आप प्लान आउट कर रहे हैं, आपके माइंड में कोई प्लान है कि हाँ ये नवंबर तक हो सकता है। तो नवंबर तक वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, ओके, कि ये चीज़ पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है, और यू आर प्लानिंग फॉर इट, और मे बी आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, यू आर फोकस्ड, ओके। चलिए और देख लेते हैं व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियन, कि आने वाले समय में क्या हो सकता है फॉर ऑल यू लवली पीपल। ओके, फ्री योर सेल्फ, आई थिंक इट्स टाइम। यहाँ पे हमारे पास रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि आपका जो माइंड है, मैंने आपको बोला ना, बार बार पास्ट में जा रहा है, कोई स्पेशल पर्सन है जिनके साथ आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग। दो बातें हैं, या तो आपके ही पास्ट से आपकी तरफ कोई आ रहा है, या पास्ट में कोई है जिनको आप रीच आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बातें हमें नज़र आ रही हैं। गिव योर रिलेशनशिप चांस, इस रिलेशनशिप को चांस देना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा लगता है कोई इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, और आपको लग रहा है कि नहीं, आपको इट्स टाइम, एंड यू वांट हैप्पी फैमिली कार्ड, आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो, बच्चे हों, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और एनर्जी है कि कुछ लोग हो सकता है कि बच्चों की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, तो ये चीज़ भी दिख रही है हमें। चलिए और देखेंगे व्हाट अदर मैसेजेस आर वी गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है।
ओके, सो यहाँ पे मैच्योरिटी। ओके, सो ऐसा लगता है आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको कोई गाइड कर रहा है, देयर इज़ अ डिवाइन एनर्जी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई टीचर, कोई फ्रेंड, कोई फिलोसोफर, एनीबॉडी जो आपको गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको स्टेप फॉरवर्ड करनी है और ऐसा करना है अपनी लाइफ में, या आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि यस ये चीज़ है, ठीक है। सो एक मैच्योरिटी हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट ओके। एक और ब्यूटीफुल मैसेज हमारे पास आ रहा है कैंसेरियन के लिए कि लाइक हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप सेक्टर में, आप में जो रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है उसमें बहुत मैच्योरिटी आई है, आपकी सोच में बहुत मैच्योरिटी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप शायद हो सकता है कि कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ नए तरीके से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, या आपका जो नज़रिया है वो बहुत बदला है इस रिलेशनशिप को लेके। हमारे पास इंटीमेसी एंड सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड आ रहा है, देन एवरीथिंग लाइक आपका जो नज़रिया है रिलेशनशिप को देखने का, आई थिंक वो चेंज हो रहा है। इट्स अबाउट सो यू वांट टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, एक किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ इस चीज़ को आप ठीक करना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है कैंसेरियन, ठीक है। और अगर ये आप नहीं है तो फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई तो है जो इस चीज़ को ठीक करना चाहता है, ठीक है, बिकॉज एक वो मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है। सो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा देखिए, डोर्स आर ऑलवेज ओपन। परमात्मा का जो दरवाज़ा है ना, जो खिड़कियाँ हमेशा खुली होती हैं, ठीक है, दरवाजे बंद होते हैं हमारी सोच के। ओके, तो उस सोच को खुला रखना है, और वो आई थिंक वहीं प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, ठीक है। अगर आप डिफेंसिव मोड में रहेंगे और अपने अराउंड वॉल्स बनाएंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। पेशेंस से चलिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, मुझे लग रहा है ये कुछ सिखाने के लिए है, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ सीखें और ग्रो करें। रीबर्थ का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि समथिंग इज़ गोइंग टू ग्रो, समथिंग इज़ गोइंग टू, एक नया जन्म जिसे कहते हैं। एंड और ऑफ कोर्स कुछ के लिए स्पेशली हो सकता है कि प्रेगनेंसी और सडन मूवमेंट का कार्ड आ रहा है। सो दे मीन इट मीन्स कि हो सकता है कि किसी के लिए चाइल्ड बर्थ इन अ फैमिली, ओके, या आपके आसपास या अराउंड या आपकी ही फैमिली में, ठीक है, आप कंसीव कर सकते हैं इफ़ यू आर अ फीमेल, या आपके घर में खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और अगर ऐसी बात नहीं है देन इट्स अबाउट कि एक नया फैसला, एक नया जन्म है, एक नई लाइफ है। तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ आ रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। जो भी चीज़ है जो आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। टेक केयर।